अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेर आब है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मदद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि माहौलियात की तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। मुआशी बेहतरी लाने के इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से मिले। डेविड मालपास ने तामीरी नौ के लिए पाकिस्तान को $850 मिलियन फौरी तौर पर रीपर्पस करने की यकीन दहानी कराई। आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात। चापाकारोशी की जानिब से पाकिस्तान से मुकम्मल हमदर्दी, यकजहती और ताउन का इजहार। भारत ने जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील कर रहा है। दुनिया ने भारत के इक़दामात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। दुनिया हिंदू बालादस्ती वाले भारत की हुकूमत को इस्लाम मुखालिफ एजेंडे पर जिम्मेदार ठहराए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़लियतों के हुकूक़ पर इजलास से खिताब। कहा, भारत जो कभी सेक्युलर मुल्क था अब हिंदू बालादस्ती वाला मुल्क बन रहा है। भारत में मसाजिद शहीद की जा रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान में हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर कॉरिडोर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए हमारे इक़दामात का आकाश है। बिलावल का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर डायलॉग के लिए फौरी तौर पर आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। बहुत सारे मच्छर हैं, हमारे पास मच्छरदानियाँ भी नहीं है। पानी जी थी, उसको बुखार हो गया। रूरल हेल्थ सेंटर झिरक में ले गया, उन्होंने बताया था इसको मलेरिया हो गई है और उसको दवाइयाँ दी तो उसको डायरिया हो गई उस मलेरिया से। 2 दिन में वो इंतकाल कर गई। वबाई अमराज ने सिंध में तबाही फेर दी। ठट्टा में मलेरिया से एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में 4, मटियारी और दादू में 3 अमवात। दादू के बचाव बंद, सिपरियो बंद और मेन नारा वैली ड्रेन पर लाखों लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। काछो के सैकड़ों देहात का जोही से 41 रोज़ बाद भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पानी के बायस बड़ी गाड़ियों के इंजन भी ख़राब। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कश्तियों के ज़रिए नकल मकानी। यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमें कुछ गरीब नज़र आ रहे हैं। शायद वो जो इंजन वाली कश्ती है वो अफोर्ड नहीं करते। हुकूमत को मदद की आपकी? हुकूमत कोई भी नहीं आई है इधर, कौन हमारी मदद करेगा? अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं है, हम इधर डूबे हुए हैं, किसको दान दें? सांगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया। पानी की निकासी ना होने से मुतासरीन परेशान। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब लोग मोटर बोट से भी गए। सैलाब से मुतासर अफराद चप्पू वाली कश्ती चलाकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने पर मजबूर हैं। टीम जियो न्यूज़ का सांगढ़ में आंखों देखा अहवाल। मुतासरीन ने एंकर हामिद मीर को बताया कि मुतासरा देहात में अभी तक हुकूमत या कोई इमदादी तंजीम नहीं पहुंची। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा और मुतासरीन से मुलाकात करने वाली एंजेलिना जोली की आवाज़ भर्रा गई। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। कहा, ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। जो तबाही हुई है दुनिया को इसका अंदाज़ा है ही नहीं। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर का आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। लाहौर बुकला कन्वेंशन में कारकुनों को पैगाम दिया कि जो भी नामालूम नंबरों से धमकियां दे उसको वापस धमकियां दो। कहो, मेरा आईन मेरे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आज़ादी इज़हार मेरा हक है। कहा, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम कानून की अमलदारी है वही कानून तोड़ते हैं, वही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। बोले, मुल्क इंतशार की जानिब बढ़ रहा है, मुल्क चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। शेरों की फौज का सरदार अगर गीदड़ हो तो वो फौज हार जाएगी।
तहरीक चलाएंगे, मुल्क को दलदल से निकालेंगे, कानून की अमलदारी कायम करेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने की तैयारी, राना सना की इमरान खान को धूनी देने की वार्निंग। इमरान खान को अहमक इंसान करार दे दिया, खबरदार कर दिया कि अगर इमरान खान का बंदोबस्त ना किया गया तो कौम को इसकी गुलामी करना पड़ जाएगी। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर तंजिया रद्द अमल। कहा, इमरान खान कहते हैं लीडर शेर हो तो गीदड़ भी जीत जाते हैं। पीटीआई को गीदड़ का इमरानी लक़ब दिल की गहराइयों से मुबारक हो। इमरान खान के झूठ का बयानिया कौम को नजर आ गया है। ये पाक फौज पर हमले कर रहे हैं। आज कह दिया कि शेरों की फौज का कोई गीदड़ कमांडर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं। नवाज शरीफ का लगाया हुआ आर्मी चीफ इनको इतना पसंद आया कि आपने उसको 3 साल की तौसी दे दी, तो ये नवाज शरीफ के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। प्रोग्राम आज साजेब खानजादा के साथ में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को कई मरतबा कहा है कि इंतखाबात चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें F9 पार्क में किसान इत्तेहाद एहतजाज में शामिल होने से रोका। यह उनके एहतजाज के बुनियादी हक के खिलाफ है। ये हुकूमत मजीद कितनी आवाज़ें दबाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी किसान इत्तेहाद के एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने शाह महमूद कुरैशी के धमकी आमेज रिमार्क्स को तहम्मुल से सुना। वेल डन, इधर आओ, झप्पी पाओ। वफाक का हुक्म मानने से इनकार करने पर वजीर आला पंजाब ने लाहौर पुलिस चीफ को गले लगा लिया। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर को हटाने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत आड़े आ गई थी। परवेज इलाही ने कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वजीर आला का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा कि जमकर काम करें, जब तक वो नहीं चाहेंगे किसी का तबादला नहीं करेंगे। इंटर बैंक में डॉलर महंगा करने पर स्टेट बैंक की निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई। वजीर मुमलिकत आयशा गौस और सेक्रेटरी खजाना ने बैंकों को स्टेट बैंक के नोटिस पर सलीम मांडवीवाला का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा, कमेटी कानूनी मामलात पर बात ना करे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, उम्मीद है स्टेट बैंक अच्छी इंक्वायरी करेगा। निजी बैंक हुक्काम का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के रूबरू डॉलर महंगा बेचने का एतराफ़। तजवीज़ दी कि हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग रोके। खदशा भी जाहिर किया कि अभी डॉलर और ऊपर जा सकता है। सलीम मांडवीवाला बोले, बैंकों के मौक़िफ़ से लगता है कि बैंक पिछले माह नुकसान में गए और फिर अपना नुकसान रिकवर किया। स्टेट बैंक ने एलसी खुलने के बाद भी पेमेंट ना करने की शिकायत मुस्तरद कर दी। आयशा गौस पाशा ने कहा, डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा सैलाब और यूक्रेन के मसले की वजह से हो रहा है। मुल्की हालात परेशान कुन हैं, सबको सब्र करना होगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, लगता है बैंक्स ने रिस्क प्राइस को सामने रखकर एलसी में ओवरचार्ज किया। एहसन इकबाल पर बनाया गया नैब का रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नुकसान कहां पर हुआ है, करप्शन कहां पर हुई, चीफ जस्टिस का बार बार नैब हुक्काम से सवाल। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, आप गलत केसेस बनाते हैं। इतनी समातें इसीलिए दी थीं कि नैब करप्शन साबित कर सके। क्या यह सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं? बताएं कौन जिम्मेदार है जिसने शहरियों के लिए बनाए प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया? क्या एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट अपनी जेब में डाल दिया? करप्शन का आप नहीं बता रहे। एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रखा। अहद चीमा बरी हो गए हैं ना। 3 साल आपने उन्हें गिरफ्तार रखा। अहद चीमा बेहतरीन ऑफिसर थे। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का नोटिस ले रखा है।
बारिश और सैलाबी रेलों के बाद जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। 1 माह गुजर गया, मुतासरा इलाकों से पानी की निकास नहीं हो सकी। पीने के पानी की किल्लत बड़ा मसला बन गई है। लोग वाटर सप्लाई के तालाब से आलूदा और ताफुन ज़दा पानी पीने पर मजबूर। पेट, जल्द, मलेरिया और डेंगू के अमराज वबाई शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सोहबतपुर में तेज़ बुखार से बच्चा जाँ बहक हो गया। सैलाब से मुतासरा गाँव आफ्ताब खोसा में जचगी के दौरान खातून जिंदगी की बाजी हार गई। जाफराबाद के ज़िले हेडक्वार्टर डेरा लायार में जैकबाबाद रोड पर पनाह लेने वाले मुतासरा खानदान की 3 साला बच्ची तेज़ बुखार से चल बसी। 2 हफ्तों के दौरान इस मुतासरा खानदान के 3 बच्चे तेज़ बुखार के बायस इंतकाल कर चुके हैं। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद, बहाली और तामीर नौ के लिए पैकेज बना रहा है। पैकेज के तहत लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी और तवील मुद्दती इमदाद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक सैलाब बहाली और मुआशी रिफॉर्म्स के लिए दुनिया से माली मुआवनत की फराहमी की उम्मीदें हैं। आलमी मदद से मुआशी नमू बढ़ेगी, जबकि समाजी और तरक्याती खराजात से मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बहरीन के कमांडर इन चीफ का टेलीफोनिक राब्ता। ISPR के मुताबिक बहरीन के कमांडर इन चीफ ने सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। रेस्क्यू और रिलीफ की पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बरादर ममालिक की मदद को मुतासरीन की बहाली में अहम करार दिया। अमरीकी तहकीकी इदारे दी विल्सन सेंटर के डायरेक्टर बराए साउथ एशिया और मारूफ सहाफ़ी माइकल कूगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की नज़र है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मामला सर फहरिस्त रहा। फ्रांस ने पाकिस्तान की मदद के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की पेशकश की। आलमी रहनुमा और मशहूर शख्सियात इमदाद फराहम करने के साथ आगाही की मुहिम चला रहे हैं। ये एक मौका है, लेकिन सियासी तकसीम की वजह से पाकिस्तान शायद इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर डेंगू के निशाने पर। 24 घंटों के दौरान डेंगू के सबसे ज़्यादा 126 केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए। मर्दान में मजीद 66 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में 105, लाहौर में 100 और रावलपिंडी में 86 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। पहले T20 मैच से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गेट मनी इकट्ठी हुई। PCB का कहना है कि तमाम रकम प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी। चेयरमैन PCB रमीत राजा ने कहा, PCB सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा है। कराची के तमाशाइयों ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हिस्सा डाला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ी शाही अंदाज वाली सदारती सिक्योरिटी से परेशान। सख्त निगरानी के सबब कौमी क्रिकेटर्स कराची के इलाकों के मशहूर चटखारेदार खानों से महरूम। होटल में बनने वाली डिशेस पर ही गुजारा कर रहे हैं। इंग्लिश खिलाड़ी हैरी ब्रूक पीछे आने वाले महाफिजों से नाला। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग मसाइल से दो चार है, जिसके हल के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल कौमी स्क्वाड में तब्दीली का इम्कान नहीं, लेकिन फ़खर जमान के फिट ना होने की सूरत में कुछ नाम ज़ेरे गौर हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स सिलेक्शन कमेटी और उन पर तनकीद करें, लेकिन खिलाड़ियों के नाम ले लेकर उन्हें निशाना बनाना मुनासिब नहीं। पहले मैच के गेम चेंजर और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर एलेक्स हेल्स का कहना है कि पाकिस्तान में PSL खेलने से फायदा हुआ। बॉलर्स ने शानदार कमबैक करके टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने एहतसाब अदालत से कहा, इसाक डार को वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा,
हम भी यहीं रहते हैं, हमें भी आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है। अगर के इलेक्ट्रिक के इक़दामात गैर कानूनी हुए तो आवाम को रिलीफ देंगे। अदालत ने नेपरा को 3 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी के वकील को भी के इलेक्ट्रिक के जवाब पर जवाब जमा कराने की हिदायत। अमेरिका के सदर बाइडन ने कहा है कि रूस ने बेशर्मी से यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका फौरी तौर पर रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता है। पुतिन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जौहरी हमले की धमकी दी है। ईरान में पुलिस की हिरासत में लड़की की हलाकत पर दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में एक पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी हुक्काम का मुल्क में होने वाली बेअमनी में गैर मुल्की सिफारत खानों और बैरूनी इदारों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। बरतानवी शहर लेस्टर में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी में कशीदगी के बाद गिरफ्तारियां। आदम यूसुफ नामी शख्स को चाकू रख कर एहतजाज में शरीक होने पर 18 माह की मौतल सजा सुना दी गई। पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी और भारतीय नौजवानों में झगड़ा हुआ था। हंगामा आराई को कंट्रोल करते हुए 25 पुलिस अफसर जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान को तस्वीर से शनाख्त कर रहे हैं। 28 अगस्त से अब तक 47 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेस्टर के साबिक लॉर्ड मेयर अब्दुल रज़्ज़ाक उस्मान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी के जहरीले नज़रियात के असरात लेस्टर में भी महसूस किए जा रहे हैं। शहरी शदीद खौफ का शिकार है। सस्ती रूसी गैस का मुआहदा कैंसिल। भारत तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने पर मजबूर। रूसी कंपनी ने मामूली सा जुर्माना भरकर भारत को गैस की फराहमी से मुआज़रत कर ली। भारत को हंगामी तौर पर $40 MMBTU की कीमत पर गैस खरीदना पड़ी, जो पिछले साल से दुगनी कीमत है। और इंसाइक्लोपीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश लेजेंड ऑफ मौला जट का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शायकीन को इंतजार। सुपरस्टार भी फिल्म देखने को बेताब। माहिरा खान ने पोस्टर शेयर किया तो भारतीय सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने लिखा, फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होगी।